हम तो लड़ेंगे मरेंगे, इनकी छाती पे रहेंगे, ये ऐसे वापस करा के जाएंगे। तो मंत्री तो कुछ भी कहेंगे, पाकिस्तान का चाइना का हाथ तो फिर क्यों बैठा रखा हमें? भाई हम पाकिस्तान चाइना भेजते क्यों नहीं फिर? इन्हें लड़ना तो पाकिस्तान चीन से चाहिए था, लड़ रहे किसान से। ये जाने के नहीं, ये रह जाएंगे यहाँ। किसान की वो ताकत है, किसान ने अच्छो करोड़ों से पानी पिलाया है, किसान इन्हें भी पानी पिलाने का काम करेगा यहाँ। इन्होंने जो आय दुगनी का जो एक नाटक बना रखा है, दंगल बना रखा है, वो उनकी आय दुगनी नहीं चौगनी होनी है। एमपी एमएलए की जो आय होती है, इन्होंने 1250% बढ़ाई। किसान की आय क्या बढ़ाई है इन्होंने? मात्र 1.5%। इस बीच में सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ सब, किसान जानता है इस बात को। इनका झूठ अब नहीं चलने वाला। इस संशोधन किस बात पर कर रहे हैं भाई? ये जब ये अपने हिसाब से इन्होंने कानून सही बनाया था तो संशोधन किस बात का? और जब इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत है तो फिर वापस लेने में दिक्कत क्या है? वापस लेने को तो मना कर रहे हैं, तो फिर संशोधन किस बात का कर रहे हैं? जब ये मान भी सही रहे हैं कि बिल जो हमने बनाए हैं वो सही हैं, तो फिर संशोधन किस बात का कर रहे हैं? हमें जवाब दे दो इस बात का। भाई किस बात का संशोधन कर रहे हैं? एक तरफ तो इनका मन है कि हमने बिल सही बनाए, इनका कहना है कि हमने बिल सही बनाए, किसान हित में बनाए, तो फिर संशोधन क्यों कर रहे हैं ये? अब हम तो संशोधन को नहीं कह रहे इनसे, हमने तो बिल्कुल भी नहीं कहा इनसे। ऐसा भी हो सकता है आपके आंदोलन का दबाव हो। तो आंदोलन का दबाव तो हमारा रह गई, जब जो चीज हमें चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती हमें दी जा रही है, हम तो नहीं लेते उसे, हम तो नहीं लेते उसे, हम तो लड़ेंगे मरेंगे, इनकी छाती पे रहेंगे, ये ऐसे वापस करा के जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से तो नहीं लग रहा ना सर ऐसा? ये तो सरकार कब झेल लेगी, हमें कब झेल लेगी सरकार? हम यहाँ यो ना है कि किसी के बंधवा मजदूर बन के आए या किसी के किराए पाए, हम हैं किसान। और हमने जो है ना अपने खेती की, गन्ने की, गेहूं की व्यवस्था कर दी है। हमने एक दूसरे से आपस में सहमति बना ली कि अगर 8 दिन हम यहाँ रहेंगे तो 8 दिन जो घर रहने वाला किसान है हमारा, वो हमारी खेती थमेगा, समझ रहे? और वो दूसरी बार 8 दिन यहाँ आवेगा, हम उसकी थमेंगे। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है, हमारे सालों बढ़ रहे हैं, हमें दिक्कत ना किसी चीज की। राशन पानी की दिक्कत नहीं, आप ट्रालियों में कैमरे घुमा लो, हर एक ट्राली में राशन भरा मिलेगा आपको, हर एक ट्राली में राशन मिलेगा। और ये राशन जो कोई पूंजीपति से नहीं आ रहा, आप गांव में से रिकॉर्ड कर लो, हर गांव से राशन इकट्ठा होकर आ रहा, हर घर से यहाँ अन्न आ रहा, अन्न हर घर से अन्न आ रहा। यहाँ जो है किसान का अन्न बोल दिया, और किसान का अन्न जो है ना वो खाली लौट कर जाने का यहाँ। लेकिन मंत्री कह रहे हैं सरकार के कि इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान चाइना का हाथ है। तो मंत्री तो कुछ भी कहेंगे, पाकिस्तान का चाइना का हाथ तो फिर क्यों बैठा रखा हमें? भाई हम पाकिस्तान चाइना भेजते क्यों नहीं फिर? इनके पास तो अभी एक भैया कह रहे थे कि फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो फोर्स इनके पास बहुत है, हमें लदवा का पाकिस्तान चीन भिजवा दे फिर। इन्हें लड़ना तो पाकिस्तान चीन से चाहिए था, लड़ रहे किसान से। ये जाने के नहीं, ये रह जाएंगे यहाँ, ये रह जाएंगे क्या यहाँ तो अच्छे ना रहे, ये कह रहे हैं इन्हें हम ही तो लाए थे और हम ही इन्हें भेज देंगे। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग? रणनीति तो हमारी आर पार की, हमारी किसान की कोई रणनीति नहीं होती। किसान की क्या, किसान की तो जमीन में जब वो खेती करता ना, हमने अपनी जमीन बोने के लिए अभी 4 दिन पहले पानी दिया, और हमने अंदाजा ये लगाया कि हमारी ये 20 दिन के बाद सूखेगी, जोतने लायक होगी, लेकिन हाँ पलेवा कर दिया और वो पछुआ चल गई, बजाय 15 दिन के 8 दिन में जोतनी पड़ जाए हमें। तो हम तो यहाँ भी ऐसे ही है, हमें कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है, हमें योजना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अगर जो है आदेश, हम भारतीय किसान यूनियन के सैनिक, हम सैनिक ऐसे हैं, अगर आदेश अभी कर देना तो अभी जो पलेवा हम इंतजार कर रहे हैं ना, हम जो है ना सूख रिया, हम सुक्कन पुक्कन ना देने, गिल्ले को जोत देंगे, गिल्ले को किसान गिल्ले पिल्ले को सबको पार दे, इक्वल टू हल रखे तो कादल काट दे, कादल तो कादल काट दी जाएगी यहाँ। लेकिन हमें जो है राष्ट्र नेतृत्व ने रोक रखा है। अभी वो ये है शांति प्रिय आंदोलन हमारा चल रहा है, और भारतीय किसान यूनियन का ये रहा है पहले से कि हम बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से अपनी लड़ाई लड़ते हैं और ऐसे ही लड़ते रहेंगे अभी जब तक। लेकिन 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई नतीजा तो निकल ही नहीं रहा है ना? मत निकलो, नतीजा तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी है। हमारा काम है अपना विरोध प्रकट करना, हम वो कर रहे हैं और वो हम लगातार करते रहेंगे।
नहीं कहीं ऐसा तो ना हो जाए जैसे शाहीन बाग का आंदोलन है वो भी बेनतीजा रहा, 3 महीने बैठ रहे, आप भी बैठ रहे वो शाहीन बाग का और आंदोलन है, यो आंदोलन किसान का है। इससे शाहीन बाग की तुलना मत करो, ये और अलग चीज है, वो और अलग है। ये आंदोलन किसान का है, जिसका अन्न वो भी खा रहे हैं, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ बैठे हैं। अगर किसान ने मन में ये बात ठान ली कि यहाँ जो है इनका अन्न बंद कर दें, तो 24 घंटे इनसे झिलने के नहीं है, 24 घंटे नहीं झिलने के इनसे, ये जो है लाइन बांधेंगे सही। लेकिन दिक्कत इस बात की है, अभी हम ये कदम भी यूं नहीं उठा रहे, क्योंकि वहाँ भी दिल्ली में भी हमारे भाई बहन बैठे हैं। हम जनता का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, यो सरकार जनता का ध्यान रखनी ना रख ली, लेकिन हम रख रहे हैं, हम अन्नदाता हैं और अन्नदाता सबकी चिंता करता है। कैसे भाई बहन है जो आपके दर्द को नहीं समझ रहे? नहीं, वो जनता तो समझ रही है, ये थोड़ी भाई बहन, ये भाई बहन नहीं है जिन्होंने हमें यहाँ बैठा रखा है। जो दिल्ली में जनता है, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। हम जो उनके, हमें जो दर्द है भाई, हमने कल भारत बंद करा, परसों 8 तारीख में, जनता भी परेशान हुई ना, जनता में भी तो हम भी है ना, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारे को कहीं दिक्कत आती है, हम कहीं बंद करके बैठते हैं, दिक्कत हमें भी आती है, लेकिन हमें शौक नहीं, हमें मजबूरी बस ये काम करना पड़ गया ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार के कान खोलने का काम कर दे, उनकी आंख खोलने का काम कर दे कि भाई यो हमारे जो रास्ते वास्ते ये किसान क्यों बंद कर रहे हैं। 7 साल में इन्होंने कोई कानून वापस नहीं लिया, ये सवाल इनका बिल्कुल वाजिब है। 7 साल में इन्होंने कोई कानून वापस नहीं लिया, इसलिए वास्तव में सच्चाई ये है कि इन पे यो जोर पड़ गया। जब आज तक हम नहीं झुके तो हम इन किसानों के आगे कैसे झुक जाएं? लेकिन किसान की वो ताकत है, किसान ने अच्छो करवो सा पानी पिलाया है, किसान इन्हें भी पानी पिलाने का काम करेगा यहाँ, समझ रहे नहीं? किसान की जब बात आती है, किसान ने अच्छो को पानी पिलाया है, किसान इन्हें जो यहाँ पानी पिलाने का काम करेगा। किसान जिद बांधो बैठा, ये भी जिद बांधो बैठे। अब हमें देखना ये है कि ये हमसे भारी पड़ते हैं या हम इन पर भारी पड़ते हैं। लड़ाई आर पार की होगी। यहाँ उन्होंने अपने हिसाब से जहां वो अपना वादा करके आए हैं, कहाँ? अडानी अंबानी जैसे सेठों से, उनके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया पंगा लिया। ये गलत नहीं है, ये गलत तो हमारे लिए है ना। नहीं, सरकार ने ऐसा सोचा नहीं, कितना विरोध नहीं, सरकार उधर वादा करके आई है, जिन्होंने हेलीकॉप्टरों से घुमाया चुनावों में, जिन्होंने सभाओं का खर्चा दिया, वो साफ है। आज किसान अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है किसान, सब जानता है किसान। ये पहले जैसे किसान को न समझे आज मोदी जी। तो बाबा रामदेव गलत कह रहे हैं, इसका मतलब फिर तो क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव? ना समझे किसान। ऐसा है, ये बाबा रामदेव सही, योगी जी सही, या और आदि ये जो कहेंगे, जो मोदी जी और अमित शाह जिस तरफ इशारा कहेंगे, ये उधर ही बोलेंगे, सुनना चाहेंगे। ये उसे किसान की आवाज को सुनना इसलिए नहीं चाहते कि इन्होंने पहले वादा कर दिए। अडानी अंबानी का इन्होंने, उनके गोदाम खड़े हो गए। हमारी यूपी में ही फतेहाबाद में लगभग 20,000 करोड़ से अडानी का एक गोदाम खड़ा हुआ है, जिसमें यूपी के 2 साल के अनाज को वो स्टॉक कर सकता है। तो अडानी अंबानी को पहले पता कानून आ रहे हैं, आ नहीं रहे, ये वादा करके आए कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि इस देश की जमीन का आपको मालिक बनाएंगे हम। ये उनको वादा करके आए हैं कि इस देश की जमीन का मालिक आप होगे, किसान नहीं रहेगा, हम ऐसा ला रहे हैं वहाँ पर। इनका वादा है उनसे। तो ये कानून आपके लिए नहीं, किसानों हमारे लिए नहीं है ये कानून। इन्होंने जो आय दुगनी का जो एक नाटक बना रखा है, दंगल बना रखा है, वो उनकी आय दुगनी नहीं चौगनी होनी है। जैसे 2007 से 2020 सरकार बता रही है कि MP MLओं की आय 1250% बढ़ी। आपको सभी को मालूम है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 2007 से 2020 तक MP MLA की जो आय होती है, इन्होंने 1250% बढ़ाई। किसान की आय क्या बढ़ाई है इन्होंने? मात्र 1.5%। इस बीच में सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, किसान जानता है इस बात को। इनका झूठ अब नहीं चलने वाला। ये जनता वोट तो दे रही है ना सर? नहीं, अब नहीं, आगे के चुनाव में नहीं देने वाली। ये क्रांति आ गई है, ये जनता समझ चुकी है, अब इनका झूठ नहीं चलने वाला। आखिर सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही, क्यों नहीं सुन रही? अरे वो मैंने अभी आपको बताया ना कि इसलिए नहीं मान रही कि जो बड़े धन्ना सेठ हैं उनसे वादा कर देती है ना, धन्ना सेठ थोड़ा देता है। ऐसा अब किसान क्रांति लाया है ना, अब वोट की तो आगे पता लगेगी। अब जो ये क्रांति आई है, वोट की तो 2022 में पता लग जाएगी। आपको भी लगेगी, इनको भी लगेगी।
लेकिन मतलब जब 5 साल तो पहले भी रहे हैं तब वही राम मंदिर लव जिहाद का मुद्दा देकर ही अब तो ऐसा है, अब से पहले जो ये लाए इन मुद्दों को, उनको जनता समझ चुकी है कि ये जो झूठे इन मुद्दों को लाते हैं और हमें बहकाते हैं, हम भोले भाले किसान को ये जहां पहुंचाना चाहते हैं, इसे किसान समझ गया है। अब इनके बहकाने में नहीं आने वाला। अब किसान वोट नहीं देगा, किसान वोट नहीं करेगा। सर आप कह रहे बहकावे नहीं, अभी बिहार में तो फिर जीत गई है। नहीं, वो आंदोलन से पहली बात है। आज चुनाव करा के देख लें। मतलब आंदोलन से पहले आप नहीं समझ पाए थे सरकार? आंदोलन से पहले हमको ये उम्मीद थी कि ऐसा कानून शायद ये अभी न लाएं, क्योंकि जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो ये मंचों पे किसान को अन्नदाता बोल रहे थे, सबका साथ सबका विकास बोल रहे थे। देखिए एमएसपी का एक मुद्दा है। मैं आपको बताऊं, 2011 में यही प्रधानमंत्री जी मनमोहन सरकार को एक लेटर लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं। आपको जानकारी है इसकी? गुजरात के जब सीएम थे तो ये एक लेटर लिखते हैं मोदी जी कि मनमोहन जी आप देश के किसान को सुधारिए, ये जो एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको कानून में लाइए। इन्होंने लेटर लिखा। किसान ने सोचा, वो तो लाई नहीं, मनमोहन जी नहीं लाई। किसान ने सोचा भाई ये ले आवेगा, शायद भला आदमी लगे, जब ये हमारी मांग कर रहा है तो ये लाएगा। किसान इसे ले आए। आज उस बिल को लाने की बजाय इन्होंने और इतना बड़ा कानून ये अंधा थोप दिया किसान के सिर पर कि भारत में तो किसान नाम की चीज रहनी नहीं है। किसान है ही ना। अडानी अंबानी जैसे सेठों के साथ ये जमीन जाने वाली है, जो इस कानून में है, इन्होंने लिखा है, उधर ये वादा करके आए। किसान सब बातों को जानता है। तो सरकार को पता नहीं था कि इतना बड़ा फीडबैक, इतना बड़ा सरकार को पता था, रिएक्शन का सरकार को पता था, सरकार को पता था रिएक्शन की नहीं, सरकार को पता ये था कि हम जो पहले से ही झूठ बोलते आए हैं, उसी झूठ के सहारे हम इस भोले भाले किसान को शांत कर लेंगे, समझा लेंगे। अब ये जान गया कि अब इनका झूठ नहीं चलने वाला। लेकिन सरकार तो अभी भी नहीं सुननी, अब आगे क्या कर सुनेगी? यहाँ हम अपना जीवन यही नौछावर करके जाएंगे या इनको सुना के जाएंगे? सुधार के सुनेगी। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बातचीत से निकलेगा नहीं। बातचीत करने को तैयारी नहीं है मुद्दों पर। बातचीत मुद्दों पे कहाँ करते हैं? बातचीत करते हैं, हम इसमें ये संशोधन कर देंगे जी, हम इसमें ये कर देंगे जी, हम आपकी बात ये तो मानेंगे नहीं। ये क्यों नहीं मानोगे भाई? जो बात जायज है उसे मानो। हमें जब इस जवार कट की जरूरत नहीं है, हमें इस कुर्ते की जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती हमें इस पजामे की जरूरत नहीं है, तो ये क्यों हमारे लिए वो ला रहे टी शर्ट? और वो सरकार कह रही है तुम्हें बहुत जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। नहीं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। ये तो हम स्वयं जानते हैं। एक बात बताओ, ये जो अंधा कानून है, इसकी जब हम साल से गुलाम है, तुम्हें आजादी की जरूरत है, इसलिए आजादी की जरूरत 70 साल से हम आजाद तो हम जब रहेंगे कि जब हम किसान होंगे। आगे तो हम किसान ही नहीं रहने वाले। अच्छा जी। आजाद तो बहुत बाद की चीज है, जब हम किसान ही नहीं रहेंगे। एक नौकर रहेंगे कंपनी के अंदर, और वो नौकर किसान काम करेगा, शाम को अपना पेमेंट लेगा। अब उस पेमेंट में उसके परिवार की रोटी बने या ना बने, बालकों की फीस जाए या ना जाए, किसी बीमार को दवाई दिला पाए या ना दिला पाए। लेकिन आप इतना बड़ा नुकसान बता रहे, कहा जाता है ये सरकार तो राष्ट्रवादी सरकार, वो राष्ट्र हितैषी सरकार है। अगर राष्ट्र हितैषी सरकार होती, अगर राष्ट्र किसानों के हितैषी सरकार होती, तो ये जो दिल्ली के आसपास किसान बैठा हुआ है, मेरे हिसाब से इन किसानों में इतनी शिक्षा लिए हुए किसान है कि बीजेपी का एक मतलब कोई बड़ा से बड़ा नेता उस शिक्षा पे पहुंचेगा तो जब उसका नाम भी नहीं जानता हो। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।